नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों जैसा कि ज़्यादातर आप सभी को पता चल गया होगा कि 20 अक्टूबर से जो है वो अभी टेंटेटिव डेट है आपका जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होने की। और अभी बहुत सारे मतलब बच्चे जो हैं कन्फ्यूज़न में ये हैं कि सर अभी एग्ज़ाम कुछ एग्ज़ाम्स की डेट जो है फिक्स हो गई हैं, तो क्या होगा, क्या एग्ज़ाम टल जाएगा या नहीं टल जाएगा। तो देखिए, मैं आपको क्लियरिटी इसमें कर दूंगा। इस पूरी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उससे आपको पता भी चल जाएगा कि क्या चल रहा है अंदर भर्ती बोर्ड में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भाई जैसा कि वो नोटिस एक निकला था, तो सबसे एक एक करके क्वेश्चन ले लेते हैं आपके। कि पहला क्वेश्चन आपका ये है कि सर ये जो नोटिस आपने हमें दिखाया था वीडियो में, ये नोटिस वेबसाइट पे क्यों नहीं है? ये नोटिस जो है वेबसाइट पे क्यों नहीं है? तो रीज़न ये है कि जो आपका इस तरीके के जो नोटिस होते हैं ना, वो स्टूडेंट के लिए नहीं होते हैं। देखिए, भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे वही चीज़ शो करी जाएगी कि जो भर्ती बोर्ड अपने जो बच्चे हैं जो उन्होंने फॉर्म भरा है उनको वो शो करवाना चाहते हैं, बस वही चीज़। इंटरनल जो नोटिस होते हैं कि भाई डीएम को लेटर जा रहा है, कप्तान को लेटर जा रहा है कि आप लोग जो है स्कूल्स वगैरह का ये करिए, तो ये आपके लिए नहीं है वो नोटिस, वो इंटरनली नोटिस है। और किसी एक बाबू ने या फिर किसी जो है आपका आरक्षी ने उसको जो है क्या नाम है, जब उसके सामने आया होगा तो उसने फ़ोटो क्लिक करके भाई जो है सेंड कर दिया। क्योंकि मेनली ऑफिस में जो होते हैं ये कांस्टेबल रैंक के ही होते हैं, जो कि सीधे ऊपर तक आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि वो स्टूडेंट के लिए नहीं था, इसलिए वेबसाइट पर अपलोडेड नहीं है। सेकंड पॉइंट भाई ये है कि क्या यूपी पीसीएस जो 2021 है या फिर जो अन्य एग्ज़ाम हैं उनके लिए, उनकी वजह से क्या एग्ज़ाम टल सकता है? तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि 20 अक्टूबर जो है ये कोई फिक्स डेट नहीं है। फिक्स डेट नहीं है। जैसे आप लोगों के साथ क्या दिक्कत है, आप लोग ये चाहते हैं कि भाई एग्ज़ाम बुक ने वाले सर ने जो कह दिया बस वो पत्थर की लकीर हो गई। यार आपको खुद थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए कि यार ये वही भर्ती बोर्ड है जो आज 2016 वालों को बिठाए हुए रखा हुआ है, 1.5 साल हो गए उनको ट्रेनिंग करे हुए। ठीक, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है। ठीक है, अगर मान लो 20 अक्टूबर से पेपर शुरू हो गया तो फिर क्या करोगे? नहीं शुरू हुआ तो फिर आप ये कहोगे कि अरे झूठ बोल रहा था। रीज़न ये है कि आप लोग अपनी तैयारी करिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यूपी पीसीएस जो है वो एक ऑफलाइन एग्ज़ाम है। ऑफलाइन एग्ज़ाम है, एक दिन का 2 मीटिंग होती हैं इसमें। ठीक है, जिसमें एक जीएस का होता है, एक सीसेट का होता है। आपका जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन है, सीबीटी एग्ज़ाम है। जैसे आपको याद होगा कि 24 तारीख को जब आपका पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उस टाइम क्या था, पीईटी एक ऑफलाइन एग्ज़ाम था। और उसी दिन शायद एसएससी का मेंस था, वो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम था, लेकिन दोनों कंडक्ट हुए थे। बहुत सारे उस समय यूट्यूब पर वीडियो निकल के आए थे कि पीईटी टलेगा। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने ये चीज़ बोली थी। ठीक है, तो हो सकता है उन्होंने चीज़ों को ना सोचा हो, ना उन्होंने इस चीज़ को सोचा हो कि हाँ यार ये ऑनलाइन है, ये ऑफलाइन है। तो दूसरी बात ये है। अब तीसरी बात ये है कि जैसे बहुत सारे बच्चे जो है इस समय घबराए हुए हैं। तो दोस्त एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिसने मन लगा के तैयारी करी है सिलेक्शन उसी का ही होने वाला है। ठीक है, इतना समझ लीजिएगा, सिलेक्शन उसी का होगा जिसने मन लगा के अपना जो है डेडिकेटेड होकर जिसने प्रिपेयर किया है, एक एक चीज़ को उसने ध्यान से रखा है। अपने जो है शॉर्ट नोट्स हो गए या फिर कहीं से भी नोट्स जो हैं वो आपने जो है या फिर लिए हैं या खुद प्रिपेयर करे हैं, बिल्कुल क्रिस्प नोट्स के साथ, जिससे कि लास्ट में रिवीजन हो चुके। ग्रंथ की पढ़ाई नहीं करी है, ना ही जो है मैराथन क्लासेस ली हैं। सिलेक्शन आपका उसका होगा। अब ये नहीं कि 9,000 में से 300-400 लड़कों का सिलेक्शन हो जाए मैराथन क्लास या ग्रंथ पढ़ के, तो आप ये कहें कि देखो हाँ सिलेक्शन तो इनका भी हो गया। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे यह बात वही है कि भाई सीधी सी बात है, अब आप 15 दिन से तैयारी शुरू करें और उसके बाद जो है यूट्यूब चैनल्स को क्रिटिसाइज कर रहे हो कि 20 अक्टूबर डेट आ गई, 20 अक्टूबर। भाई साहब, आपसे किसने कहा था कि 15 दिन पहले तैयारी करो? ठीक है भाई, लड़के तो बहुत टाइम से 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गए हैं लड़कों को तैयारी करते करते। ठीक है, और दूसरी बात यह कि अगर आप लंबी तैयारी करे हुए हैं और तब भी आप में डिमोटिवेशन आ रहा है, तो भाई आप अपना जो है अपना स्वयं मूल्यांकन करिए, क्योंकि आप में डिमोटिवेशन नहीं आना चाहिए। ठीक भाई, मैं ये कहता हूँ कि यूपी दरोगा के लिए 6 मंथ बहुत होते हैं। 6 मंथ, 6 मंथ्स अगर किसी ने मन लगा के 8 से 10 घंटे जो है तैयारी कर ली है, तो ये समझ लीजिए कि स्टार उसी के ही होने वाले हैं। सैलरी भी इस बार मिलने वाली है आपको, 40,000 के करीब आपको सैलरी मिलेगी। ट्रेनिंग में बढ़िया ट्रेनिंग कटेगी। और एक चीज़ याद रखना कि ज़िंदगी में गोल्डन पीरियड होता है आपका ट्रेनिंग टाइम जो है वो गोल्डन पीरियड होता है 1 साल का। उसमें आपको कोई हेडक नहीं होती है, सिर्फ आपको ट्रेनिंग पर ध्यान देना पड़ता है। कोई ये नहीं होता कि हाँ वहाँ क्या हो गया, कि वहाँ क्या हो गया, क्या रात में जा रहे हैं दिन में जा रहे हैं। भाई सुबह 4 बजे से लेके शाम को जो है आपका जो है 6 बजे तक का सीन रहता है उसमें। उसके बाद आप 6 बजे के बाद फ्री हैं, नहाइए धोइए अपना, शाम को आपको खाना वाना खाइए, घर पे बात करिए और सो जाइए।
बढ़िया रूटीन होता है। 1 साल में आपकी दिनचर्या भी बदल जाएगी, आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा और उसके बाद फिट होके एकदम बढ़िया टाइट वर्दी सलवाइए, कंधों पर लगाइए स्टार और सीधे ज्वाइनिंग लीजिए जाके अपनी थाने में। इसीलिए दोस्तों तैयारी जो है अपनी बहुत ही क्रिस्प तरीके से करिए और डर जो है अपनी साइड में निकाल दीजिए। किसी भी प्रकार से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा कि सिलेक्शन जो है वो 13 लाख में से 9,500 का ही होना है। तो इन 9,500 में फ़ाइट करने के लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जो है आपका 10,000 में सिलेक्शन होगा कि 20,000 कंपटीशन है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत लंबे तैयारी कर रहे हैं, बहुत मठाधीश बैठे हुए हैं जो 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, हर चीज़ पढ़ चुके हैं वो, ठीक है। लेकिन आपको अगर आप कम समय में तैयारी करे हुए तो आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा कि यूपीएससी में 6 साल में भी निकालता है तब भी वो जो है आईएएस आईपीएस कहलाता है, और जो 6 महीने में निकाल देता है या 1 साल में निकाल देता है वो भी आईएएस आईपीएस ही कहलाता है। बाद में सिर्फ ये देखा जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं, आपने कितने दिनों में तैयारी करी है, वो मैटर नहीं करता है। लास्ट में पीडीएफ में आपका नाम होना चाहिए, फलाना 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 सिंह, सिविल पुलिस उप निरीक्षक। धन्यवाद।